रामायण की 4 चमत्कारी औषधियां जो इंसान को अमर बना सकती थीं। रामायण में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंका सकता है। हम सब ने सुना है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक बूटी नहीं, बल्कि 4 अलग अलग दिव्य औषधियां थीं। ये 4 औषधियां इतनी चमत्कारी थीं कि वे घायल योद्धाओं को ठीक कर सकती थीं, हड्डियों को जोड़ सकती थी और यहाँ तक कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आइए इस अद्भुत रहस्य को जानते हैं। एक विशल्यकरणी जो घावों को मिटा सकती थी। रामायण में युद्ध के दौरान योद्धाओं को घातक चोटें लगती थी, लेकिन विशल्यकरणी एक ऐसी औषधि थी जिससे घाव तुरंत भर जाते थे और शरीर से तीर, भाले, तलवार के टुकड़े बाहर निकल जाते थे। क्या असर करता था? गहरे घावों को तेजी से भरता था, शरीर से अस्त्र शस्त्र को बाहर निकालने में मदद करता था, घायल योद्धाओं को तुरंत ठीक कर देता था। आधुनिक विज्ञान से तुलना, आज इसे एंटीसेप्टिक और हीलिंग हर्ब्स जैसे हल्दी, एलोवेरा, अश्वगंधा से जोड़ा जा सकता है। 2 संधानकरणी, हड्डियों को जोड़ने वाली जादुई बूटी। टूटी हुई हड्डियां कुछ ही समय में जुड़ सकती थी। जब युद्ध में योद्धाओं की हड्डियां टूट जाती थीं, तो संधानकरणी औषधि उन्हें फौरन ठीक करने में सक्षम थी। क्या असर करता था? टूटी हड्डियों को तुरंत जोड़ने में मदद करता था, गंभीर चोटों को ठीक कर शरीर को फिर से सक्रिय बना देता था। आधुनिक विज्ञान से तुलना, आज बोन हीलिंग मेडिसिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और स्टेम सेल थेरेपी जैसी तकनीकें इस कार्य में मदद करती हैं, लेकिन वे इतनी तेज नहीं हैं। अगर यह औषधि आज मिल जाए तो क्या हड्डी टूटने पर प्लास्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी? 3 सौम्यकरणी, सुम्यकरानी, जो शरीर की ऊर्जा और चमक बढ़ा सकती थी। युद्ध के थके हुए योद्धा फिर से जोश से भर जाते थे। युद्ध के दौरान थके हुए योद्धाओं को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए सौम्यकरणी औषधि का उपयोग किया जाता था। क्या असर करता था? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता था, चेहरा फिर से चमकदार और स्वस्थ दिखने लगता था, रक्त संचार बढ़ाकर थकान को खत्म कर देता था। आधुनिक विज्ञान से तुलना, आज इसे एनर्जी बूस्टर हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, गिलोय, शिलाजीत और एंटी एजिंग थेरेपी से जोड़ा जा सकता है। 4 संजीवनी जो मृत को जीवित कर सकती थी। ये बूटी इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकती थी। संजीवनी बूटी सबसे चमत्कारी मानी जाती थी क्योंकि इसी ने मृत प्राय लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया था। क्या असर करता था? मृत प्राय व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था, शरीर की हर बीमारी और कमजोरी को दूर कर पूरी ताकत वापस दे सकता था। आधुनिक विज्ञान से तुलना, वैज्ञानिकों ने सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक हर्ब की खोज की है जो सूखने के बाद फिर से जीवित हो जाती है। आज क्रायोनिक्स, बर्फ में शरीर को सुरक्षित रखना और आधुनिक पुनर्जीवन तकनीकें इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। अगर यह बूटी आज मिल जाए तो क्या इंसान मौत को हरा सकता है? क्या ये औषधियां आज भी मौजूद हैं? वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना बेहद कठिन है। उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत के लोग मानते हैं कि ये औषधियां आज भी वहां मौजूद हैं, लेकिन वे इस रहस्य को छुपा कर रखते हैं। आयुर्वेद में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां वर्णित हैं जो इन औषधियों के प्रभाव से मिलती जुलती हैं। तो असली सवाल, क्या संजीवनी फिर से मिल सकती है? अगर ये 4 औषधियां आज फिर से मिल जाएं, तो कोई भी घाव सेकंडों में भर सकता है, टूटी हड्डियां चुटकियों में जुड़ सकती हैं, इंसान हमेशा जवान और ऊर्जावान रह सकता है, मौत को भी हराया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या संजीवनी जैसी कोई औषधि वास्तव में थी? क्या हम इसे दोबारा खोज सकते हैं या फिर यह सिर्फ एक रहस्य ही बना रहेगा? अपने विचार कमेंट में बताएं और इस अद्भुत जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।